अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 3 अप्रैल है और जुम्मतुल मुबारक सन है 2020। तीन चार बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो जो दुनिया में इस वक्त आयल की सूरत हाल है, अगले 1-2 हफ्तों में तेल की कीमतें नेगेटिव में चली जाएंगी। यानी अभी हम ये सुन रहे हैं ना कि $20 पर बैरल, $25 पर बैरल। ये अगले 2-3 हफ्तों में अगर ये कोरोना का क्राइसिस इसी तरह रहा तो आप ये देखेंगे कि तेल की कीमत नेगेटिव, यानी जो तेल कंपनियां क्रूड ऑयल जो बेच रही होंगी उनको कोई बंदा पैसे नहीं देगा, इसलिए कि कोई ख़रीदार नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ख़रीदार नहीं होगा, किस चीज़, कौन सी वो चीज़ है, क्या क्या होने लगा है कि ख़रीदार ही ख़त्म हो जाएंगे तेल के। एक तो वो, और दूसरा एक पाकिस्तान में बहस छिड़ी हुई है कि जी ये जो सोशल मीडिया पर कि ये जो कोरोना फैला है पाकिस्तान में या फैल रहा है, एक ग्रुप कह रहा है कि जी ये जो तफ्तान से आने वाले ज़ायरीन थे उन्होंने फैलाया है। अब दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि जनाब ये तफ्तान वालों ने नहीं फैलाया, ये तबलीगी जमात वालों ने फैलाया। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी बहस शुरू कर दी गई है जिसका हमें कितना नुकसान होगा कि ये जो सोसाइटी है, आप इसको फ़िरके की बुनियाद पर मज़ीद आप डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से वो जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी का लीडर है, वो कह रहा है कि मुसलमानों को, यानी वो ये नहीं कह रहा कि बरेलवियों को, शियों को, देवबंदी को, नहीं, वो कह रहा है मुसलमानों को भारत में कोई बराबरी का हक हासिल नहीं है। इंडियन कानून के मुताबिक मुसलमान हिंदुस्तान में बराबरी नहीं क्लेम कर सकते, वो हिंदुओं के बराबर के शहरी नहीं हैं। वो हमें ये ट्रीट कर रहे हैं, दुनिया हमारे बारे में ये सिर्फ सोच रही है। कैलेमिटी हिट की हुई है पूरी दुनिया में, लोग कोरोना, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में जो मसाजिद हैं वो बंद हैं, हरम शरीफ बंद है, 24 घंटे का कर्फ्यू था। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर कि जी जो तफ्तान से आने वाले ज़ायरीन थे उन्होंने कोरोना फैलाया, और दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि नहीं जनाब, तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो फैला रहे हैं। देखें, इसमें फैक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि तबलीगी जमात वालों से जब हुकूमत ने बात की, पंजाब गवर्नमेंट ने, कि आप यार ये बंद करते हैं, अपना इज्तिमा ना करें, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो करेंगे इज्तिमा। गलत किया उन्होंने, बिल्कुल गलत किया। पंजाब गवर्नमेंट को मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, सख्ती से काम करना चाहिए था, इज्तिमा नहीं होना चाहिए था। फिर हम देखते हैं वीडियोज़ आ रही हैं, तबलीगी जमात वाले ट्रकों में बैठ के जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, यानी करीब करीब बैठे हुए हैं। कोरोना तो फैल ही रहा है ना, फिर फैलेगा कोरोना। अब ज़रा तफ्तान की बात सुन लें। एक गलत इन्फॉर्मेशन ये है कि जी ईरान ने उनको रखने से इनकार कर दिया था, पाकिस्तानी ज़ायरीन को, और इसलिए फिर मजबूरन वो पाकिस्तान ने उनको लिया और तफ्तान पर बंदोबस्त नहीं था वहाँ पर, और वो कोरोना फैला। देखिए ये बात कतई गलत है, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में कह चुका हूँ। ईरानियन प्रेसिडेंट का ये बयान ऑन रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने ये कहा कि हम इनका इलाज करेंगे। कोई भी जो ज़ायर है पहले पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान का ख़ास तौर पर नाम लेकर उन्होंने कहा। लेकिन जो पाकिस्तानी ज़ायरीन थे वो वहाँ पर रुके नहीं, इसलिए कि ईरान के पास अपना उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ही नहीं, सैंक्शन से मारा हुआ वो मुल्क है, और इंतहाई पाबंदियों में उनका मेडिकल सिस्टम जो है वो नहीं सस्टेन कर पाता था। गलती पाकिस्तानियों से ये हुई कि तफ्तान पर वो जो कैंप लगाने की बजाय, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि अगर उनको गाड़ियों में बिठा के वो कोयटा ले आते या किसी नियर बाई शहर पे ले आते, क्योंकि तफ्तान और कोयटा का कोई 350-400 किलोमीटर का फासला है, तो बीच में कोई बड़ा शहर अगर था उस पर ले आते या कोयटा में वहाँ पे क्वारंटाइन में रखते उन्हें, तो फिर शायद ये इस अंदाज में ये बीमारी जितनी भी फैली है वो नहीं फैलती। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत एक गलत ट्रेंड है कि अगर हम ये कहें कि कोरोना जो है ये तबलीगी जमात वालों ने फैलाया, या हम ये कहें ये ईरान से आने वाले ज़ायरीन ने फैलाया। मुझे बताएं, चाइना में क्या तबलीगी जमात वाले गए थे? क्या वहाँ पर तफ्तान के ज़ायरीन गए थे? अमेरिका में जो फैला है, स्पेन में जो बात हुई है, इटली में जो बात हुई है, क्या ये ज़ायरीन ने और तबलीगी जमात वालों ने इसको वहाँ पर फैलाया? ऐसा नहीं है, ये काफ़त है, और इसको हमें इसी तरीके से देखना चाहिए। यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत जो मिस हैंडल हुआ है उसकी बुनियाद पर सोशल मीडिया पर फ़िरका वारियत का हमें नहीं फैलाना चाहिए। एक होना है यार, इस वक्त खुदा के लिए आप एक हो जाएं। कौमी यकजहती है भाई, वो इसकी ज़रूरत है, मिलकर ही हम इसका मुकाबला कर सकते हैं।
मसाजिद में अगर पाबंदी वो लगा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो इसलिए नहीं कि ये कोई गैर मुस्लिम फोर्स है या नमाज के कोई खिलाफ है। और भाई इससे कोरोना फैल रहा है। वो देखें कराची में मौलवी साहब ने पुलिस के पीछे लगा दिया, और अब वो खुद पड़े हैं ना जेल खाने में। वो ले गए हैं, उनको कोई टकोर शकोर करेंगे मुझे लगता है उनकी, और उन्हें समझाएंगे कि आप इंसान की तरह सोचें, ऐसा मत सोचें। आपका जो माल शाल है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगों को बीमार मत करें। ये उलमा का फ़र्ज़ है कि वो इस वक्त अपना फ़र्ज़ निभाएं। और खुदा न खास्ता कोई मसाजिद में उनके जो फंड्स आ रहे हैं या जो उनकी हैसियत है वो उस पर कोई मुतासर नहीं होगी, लेकिन खुदा के लिए ये काम मत करें और हुकूमत के साथ ताउन करें। इसमें फ़ायदा आवाम का भी है और आपका भी है। अब ज़रा आ जाते हैं, मैंने आपको कहा था तेल। देखिए गवर्नमेंट ने 15 रुपये लीटर तेल कम किया, ज़्यादा होना चाहिए था। मैंने ये प्राइम मिनिस्टर से जब हमारी मीटिंग थी मैंने उनसे सवाल भी किया था, और जो उनके वो जो एडवाइज़र थे उन्होंने कहा जी वो यूँ करते हैं और बस हम इसको कम कर देंगे। तेल की कीमत जितनी $20 पर बैरल है, और अगर उसका आप कंपैरिजन करें तो इस वक्त इसकी कीमत $80 पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी पाकिस्तान में, लेकिन अभी भी 97 से 99 रुपीज़ तक है। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि मज़ीद कम होगी तो हम और कम कर देंगे। अब ये कम हो रही है तेल की कीमत, तेल की कीमत ज़ीरो पे चली जाएगी, तेल की कीमत नेगेटिव पे चली जाएगी, इसलिए कि जब तेल निकलता है क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, तो ये जाता है रिफाइनरी में, जहाँ पे ये रिफाइन होता है, वहाँ पर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। जो दुनिया की रिफाइनरीज हैं उनमें स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो रही है, और आज से 3 हफ्ते, आज से गालबन 8-10 दिन के बाद जिस रफ्तार से ये तेल पंप आउट हो रहा है, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पर तेल स्टोर नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब ये है कि रिफाइनरीज जो है वो तेल नहीं खरीदेंगी, क्योंकि तेल रिफाइनरीज खरीदती है ना, और उसके बाद रिफाइन करके हमें वो देती हैं, तो वो खरीदार नहीं होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ये जो $20 बैरल है ये नेगेटिव में चला जाएगा। दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तेल नेगेटिव में चला जाएगा, क्रूड ऑयल, क्योंकि ऑयल आरामको जो सऊदी अरब की कंपनी है वो तेल ज़्यादा निकाल रही है। अब आगे कंजम्पशन नहीं है, वो कहाँ जाएगा तेल? किसी रिफाइनरी में जगह नहीं है, कोई खरीदार नहीं होगा, तो नेगेटिव में $0 पर बैरल इसकी कीमत हो जाएगी, जो रिफाइनरी जो खरीद रही होगी। अब जनाब आप ये देखें कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ईमानदारी से, और वो जो एडवाइज़र्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो अगर उसको प्राइस को परखें, तो ये जो तेल है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और वो लीवीज ख़त्म हो जाए, ये 60 रुपये लीटर पे आ जाएगा, भले डॉलर की क्या कीमत है। देखें जब पहले डॉलर की कीमत 100 रुपये थी और तेल 80 रुपये पे आया था, अभी डॉलर 160 रुपये का, 165 रुपये का है, और डॉलर 90 और तेल 97-98 रुपीज़ पर लीटर है, और 80 पे होना चाहिए था। बहुत इतनी कमी तेल की कीमतों में हमने नहीं देखी जो इस वक्त है, और आने वाले दिनों में भी ऐसा ही है। और अभी मैं आपको बता दूं, शेल सबसे बड़ी कंपनी है ना, यहाँ पाकिस्तान में भी उसके बड़े आपको गैस स्टेशन नज़र आते हैं अमेरिका की, उसकी एक कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ऑयल कंपनी, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऑयल कंपनीज बैंकरप्ट हो, वो बैंकरप्ट हो गई है। और अमेरिका और चाइना के लिए एक बड़ा चांस है उसको भी खरीदने का। अब ये बात मैंने क्यों की है, ये जो स्टैटिक्स आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं, उसके मुताबिक कोरोना ने, बीमारी ने जो दुनिया की इकोनॉमी को अथल पथल किया है, उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी अभी तक सामने आया है ना, वो कौन सा मुल्क है पता है आपको? चाइना, जहाँ से वुहान से ये बीमारी शुरू हुई। 3 चीज़ें हुई हैं भाई, मैं आपको बताऊं। इस वक्त जो दुनिया के, इससे आप अंदाज़ा लगा लें, जो लीडिंग बैंक्स हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पहले 4 जो हैं वो चाइनीज़ हैं। आज से 6 साल 7 साल पहले अमेरिका की डोमिनेंस होती थी, अब अमेरिका का 6ठा नंबर है उस लिस्ट में, जाके देख लें। उसके बाद ये था कि जो चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, टेक्निकल कंपनीज, उनके सबके जो स्टॉक्स के शेयर थे वो सारे अमेरिकन के पास थे, अमेरिकन कंपनियों के पास थे, यूरोपियन कंपनियों के पास थे। जिस वक्त कोरोना की वबा आई है और ये चाइना की जो चीज़ें और चाइना की करेंसी डिवैल्यू हुई है, चाइना का स्टॉक नीचे गिरा है, वो जो वेस्टर्न स्टॉक होल्डर्स थे उन्होंने फटाफट अपने स्टॉक बेचे। अमेरिकन ने चाइनीज़ कंपनियों की जो ओनरशिप थी वो बेची है,
और वहाँ पर उस वक्त चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उन सबको बाई बैक कर लिया। वो सारी कंपनियां जो हैं जिनके शेयर्स ख़रीदे थे जापानियों ने, रशियंस ने, अमेरिकन्स ने, यूरोपियंस ने, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दोबारा ख़रीद लिए हैं। गोया अब अगर कारोबार उठेगा, उन कंपनीज़ का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? अब वो सारा चाइना की पॉकेट में जाएगा। तो इसीलिए अब वो जो चाइना की कंपनी बैंकरप्ट हो रही है ना, उसकी शेल की, तो जो इंटरनेशनल मीडिया चाइना से कह रहा है कि भाई इसको भी ख़रीद लो, ये तुम्हारे लिए एक मौका है। तो ये जो बीमारी है इसने दुनिया को हिला के रख दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये बीमारी चाइना से शुरू हुई, चाइना ने इसको कंटेन किया, अपनी जो इनकी इकोनॉमी है वो वहाँ पर उनके ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी है। जबकि दूसरी जानिब जो तेल मैंने आपसे कहा जिस तरह से जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, और ये उसको इकोनॉमी को दोबारा चलाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, और पाकिस्तान इसका बड़ा सही बेनिफिट उठा सकता है अगर हम यहाँ पर सही इसकी सही प्लानिंग कर लें। और दूसरा, मैं क्योंकि अब मुझे इजाज़त लेनी है, वीडियो खासी लंबी होगी, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है जाने से पहले, खुदा के लिए पाकिस्तानी सोसाइटी को इसकी बुनियाद पर, फ़िरके के बुनियाद पर डिवाइड करने की कोशिश ना करें। ये कोरोना ना ज़ायरीन ने फैलाया है, ये कोरोना ना तबलीगी जमात वालों ने फैलाया है, ना किसी बरेलवी ने फैलाया है, बिल्कुल कतई ऐसी कोई बात नहीं है। बदएहतियाती हुई और वो आप देखें ना, इटली में, स्पेन में, अमेरिका में किस तरीके से फैला है। तो ये इसको एक तो उस पर ना काटें, फ़िरका वारियत पे हमारी सोसाइटी में काट डालने की कोशिश मत करें सब। एक और मौलाना साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर नमाज अभी लोगों से ये कहेंगे कि आप घरों में पढ़ लें, तो आप यकीन करें आपकी मस्जिद का चंदा इससे कोई कम नहीं होगा। लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको, और जैसे ही ये क्राइसिस ख़त्म होगा आपको इतने चंदे मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। प्लीज़ लोगों को आप बीमारी से बचाएं, ये मत करें। दोस्तों इजाज़त दें अगली वीडियो तक, लेकिन इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।